वो एक सुंदर गांव था। उस गांव में कृष्णा नाम के एक आदमी के पास एक ऑटो था। गांव के अधिकतर लोग उसके ऑटो में बैठकर लंबे रास्ते तय किया करते थे, क्योंकि एक वही था जिसके पास ऑटो था। उस ऑटो को चलाकर उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। इससे वो खुश रहता था। एक दिन श्याम नाम के एक आदमी ने भी ऑटो खरीद लिया और कृष्णा के ऑटो के पास रख दिया। कृष्णा ने देखा तो उससे कहा, श्याम, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे अकेले के होने से कुछ ही लोग सफर कर पाते थे और बाकी बैठकर मेरे वापस आने का इंतजार किया करते थे, लेकिन अब सही हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है इसके लिए। शुक्रिया तुम्हारा कृष्णा। मैं इस बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन ऑटो खरीदने में इतना समय लग गया। इसी बीच वहां कुछ लोग आ गए। कृष्णा उन्हें अपने ऑटो में बिठा कर ले गया। कुछ देर बाद कुछ और लोग श्याम के ऑटो के पास आए। श्याम ने भी उन्हें ऑटो में बिठा लिया और ले गया। इस तरह वो दोनों अपने ऑटो चला रहे थे और शाम में घर चले जाते थे। उस दिन कृष्णा ने अपने पैसे गिने और अपनी पत्नी को पकड़ा। उसने देखा तो बोली, सुनो, ये क्या है? आज तो तुम बहुत कम पैसे दे रहे हो, क्या हो गया? फिर कृष्णा ने श्याम के ऑटो के बारे में बताया। सत्यानाश, क्या और कोई काम नहीं होने? अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों से। मैंने सोचा था कि तुम्हारी अच्छी कमाई से कुछ पैसों की बचत होगी और ऐसे किसी और के भी ऑटो चलाना शुरू करने की सोची भी नहीं थी। उसने फिक्र करनी शुरू कर दी, लेकिन कृष्णा उसकी बात पर ध्यान दिए बिना वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। वो हर दिन अपने अपने ऑटो में लोगों को छोड़कर दिन बिता रहे थे, लेकिन कृष्णा की पत्नी हर दिन शाम के लिए बुरा कहती, पैसों में कमी आ जाने की वजह से जो कृष्णा उसे शाम में देता। फिर एक दिन कृष्णा अपने ऑटो के पास खड़ा होकर सोचने लगा, मेरी पत्नी का कहना सही है। जब मैं अकेले ऑटो चला रहा था, मैं ज्यादा पैसे कमा लेता था। शाम के ऑटो की वजह से उतनी कमाई नहीं हो पा रही है। अगर इसी तरह चला तो शाम की देखा देखी कुछ और लोग ऑटो खरीद लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। मुझे इस पर रोक लगानी ही होगी। उस रात श्याम ने अपने घर के सामने ऑटो खड़ा किया और सोने चला गया। कृष्णा ने उसके ऑटो के पास आकर उसमें आग लगा दी। कृष्णा को श्याम के ऑटो से हुई परेशानी से छुटकारा मिल गया था और वो घर चला गया। अगले दिन सुबह श्याम उठा और अपने ऑटो की हालत देखी। ऑटो को पूरा का पूरा जला देखकर वो रोने लग गया। हे भगवान, ऐसा क्यों हो गया? किसी ने ये जानबूझकर किया है। मैंने उधार लेकर इस ऑटो को खरीदा था। मैं इसे चलाकर जो पैसे कमा रहा था उसी से मेरा घर चल रहा था, लेकिन अब ये हो गया। हे भगवान, आपको मुझे इस विपदा से बचाना होगा। इस तरह उसने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तभी एक तेज रोशनी वहां दिखाई दी और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे ऑटो को कुछ नहीं हुआ है। देखो। तब एक लकड़ी का ऑटो वहां दिखाई दिया। उसे देखकर श्याम बड़ा खुश हुआ और उस रोशनी का कृतज्ञ महसूस किया। अब तुम्हारे ऑटो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये ऑटो पानी पर भी चल सकता है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। ये कहकर वो रोशनी अचानक गायब हो गई। फिर श्याम ने खुश होकर उस ऑटो को ले लिया। उसने लोगों को उस ऑटो में बिठाया और सड़क पर जाने लगा। तेज धूप में भी उस ऑटो में बड़ी ठंडक थी। उसमें बैठे यात्रियों ने कहा, श्याम, तुम्हारा ऑटो बड़ा अच्छा है। तुमने उस ऑटो में क्या लगाया है? मुझे लग रहा है जैसे कि एसी में बैठा हूँ। मुझे तुम्हारा ये लकड़ी का ऑटो बहुत पसंद आया। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, ये ऑटो नए तरीके का है। जब उसके ऑटो की विशेषता के बारे में और लोगों को पता चला तो वो उसके ऑटो में सफर करने लगे। एक दिन एक नाविक नदी पार कराने आ नहीं सका।
तब श्याम ने अपने लकड़ी ऑटो में बिठाकर लोगों को नदी के दूसरे किनारे भी पहुंचा दिया। ये देखकर कृष्णा ने सोचा, ये क्या है? अब ये लकड़ी का ऑटो कहां से मिल गया इसे? मैं इसे भी जला दूंगा। ऊपर से कितना अजीब है, पानी पर भी चल लेता है। आज इस ऑटो का काम तमाम करता हूँ। उस रात वो श्याम के घर गया और उस जादुई ऑटो में आग लगाने लगा। लेकिन इस बार कृष्णा के शरीर ने आग पकड़ ली और वो जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, अरे अरे कोई बचाओ। तुरंत श्याम अपने घर से बाहर निकल आया और उसे देखा। मुझे माफ कर दो श्याम, ये सब मैंने किया था, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ये आग किसी तरह बुझा दो। इस तरह उसने कृष्णा से प्रार्थना की। तुरंत वो आग बुझ गई। फिर कृष्णा ने श्याम से माफी मांगी और वहां से शर्मिंदा होकर भाग गया। तब से कृष्णा और श्याम अपने अपने ऑटो चला रहे हैं और जो कुछ भी पैसा मिलता है उसमें खुश हैं। वो एक छोटा सा गांव था, नाम था चिरोटा। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रघुवीर। बबलू नाम का एक आदमी बहुत समय से उसके लिए काम कर रहा था। रघुवीर का एक बेटा था, उसका नाम था टीटू। टीटू को स्विमिंग पूल बहुत पसंद था। वो हमेशा बड़े मजे से उसमें तैरा करता। एक दिन रघुवीर ने बबलू से कहा, तुम टीटू पर नजर रखना और उसका ध्यान रखना, वो जो मांगे उसे दे देना। मैं बाहर जाकर थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है मालिक, आप निस्फिक्र होकर जाइए। फिर रघुवीर वहां से चला गया। जब बबलू वहां आंगन में काम कर रहा था, टीटू ने घर के सामने स्विमिंग पूल में तैरना शुरू कर दिया। वो लगातार कुछ घंटों तक तैरता ही रहा। बबलू का ध्यान गया तो वो स्विमिंग पूल के पास गया और बोला, टीटू बाबा, चलो अब बाहर निकल आओ। अगर तुम पानी में इतनी देर रहोगे तो सर्दी खांसी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं जब तक चाहूंगा यही रहूंगा। इस तरह टीटू ने जिद्दी व्यवहार किया, लेकिन बबलू उसे जबरन स्विमिंग पूल से बाहर ले आया। टीटू ने रोना शुरू कर दिया और उसी समय रघुवीर वहां आ गया और उसने पूछा, क्या हुआ टीटू, रो क्यों रहे हो? इस बबलू ने मुझे पीटा, फिर उसने मुझे अपने स्विमिंग पूल से बाहर निकाला और खुद तैरने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही करूँगा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? जब तुम्हारे पिता नहीं तो मेरी ही चलेगी। इस तरह टीटू ने बताया कि बबलू झूठा है। ये सुनकर रघुवीर गुस्से में आपे से बाहर हो गया। अरे, मैंने हमेशा तुम्हें घर के सदस्य की तरह समझा और तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। तुम्हें आज से यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बबलू को बहुत दुख हुआ। मालिक, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपका बेटा मुझसे नाराज है, इसलिए ऐसा कह रहा है। हुआ दरअसल ये था। इस तरह बबलू ने उसे बताया कि क्या हुआ था। अरे, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है? तुम खुद यहाँ से जाओगे या मैं कुछ लोगों को बुलाऊं और तुम्हें पीटने के लिए कहूं? जैसे ही रघुवीर जोर से चिल्लाया, बबलू चुपचाप वहां से चला गया। घर जाने के बाद वो सोचने लगा, हे भगवान, पैसा कमाने के लिए अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? इस तरह वो बहुत परेशान हो गया। अचानक एक नारियल घर के सामने पेड़ से नीचे गिर पड़ा, जो उनके घर के ठीक सामने खड़े एक पुराने ट्रैक्टर पर गिरा था। अरे, मैंने इस नारियल से अभी अभी एक बात सीखी। मैं अपने पुराने ट्रैक्टर की मरम्मत करूंगा और एक बड़े नारियल के आकार का एक टैंक बनाऊंगा। मैं टैंक को उस ट्रैक्टर पर रखूंगा और उसे पानी से भर दूंगा और उसे स्विमिंग पूल में बदल दूंगा। उसने ट्रैक्टर की मरम्मत की और जैसा कि उसने सोचा था, उस पर एक बड़े नारियल के आकार का पानी का टैंक रखा। फिर उसने उसमें एक स्विमिंग पूल की व्यवस्था की और उस ट्रैक्टर का गांव के चारों ओर एक चक्कर लगाया, जिसे देखकर गांव वाले चकित रह गए। अरे, ये तो बहुत अच्छा है। ये एक नारियल के आकार में स्विमिंग पूल है। फिर बबलू ने उनके पास आकर कहा, आप समझ गए कि ये एक स्विमिंग पूल है।
है ना? छोटे बच्चे स्विमिंग पूल में खेल सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। टिकट सिर्फ 30 रुपए का है। उन लोगों को लगा कि ये कुछ अलग है। फिर उन्होंने उसे पैसे दिए और अपने बच्चों को उस स्विमिंग पूल में खेलने के लिए भेजा। सभी बच्चे नारियल के आकार के उस स्विमिंग पूल में खेल रहे थे और खुश होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इस तरह बबलू उस गांव के चारों ओर नारियल के आकार के स्विमिंग पूल के साथ ट्रैक्टर ले जा रहा था और पैसे कमा रहा था। ये करके वो बहुत खुश महसूस कर रहा था और कम समय के भीतर बहुत पैसा भी कमा चुका था। कुछ ही दिनों में वो उस गांव का एक अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन चोरों ने रघुवीर के घर में घुसकर उसकी सारी संपत्ति लूट ली। इससे वो गरीब हो गया और सड़क पर आ गया। वो बहुत दुखी था। तब उसने सोचा, मैंने बहुत लोगों के प्रति बड़ा घमंडी व्यवहार किया क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन आज मैंने अपना सारा पैसा खो दिया। ईश्वर ने मेरा सारा अभिमान एक पल में चकनाचूर कर दिया। अब मेरा कौन साथ देगा? ऐसा सोचकर वो चिंतित हो गया। फिर वो अपने बेटे टीटू को लेकर उस गांव से चला गया। इसीलिए कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है, इस पर घमंड न करें। अगर कुछ आपके साथ हमेशा रहता है तो वो है आपका व्यवहार। इसे हमेशा सबके प्रति अच्छा रखिए ताकि विपत्ति में अकेला महसूस ना हो।